इस वीडियो में हम देखेंगे शिक्षण योजना। इसमें सबसे पहले कलांश रहेगा। कलांश में 4 कॉलम, दिनांक, कक्षा, विषय और समय। कक्षा 3, विषय कलरव हिंदी और समय 35 से 40 मिनट। सबसे पहले हेडिंग रहेगी लर्निंग आउटकम। बच्चे कहानी महापुरुषों से जुड़ी प्रेरक व रोचक प्रसंग को सुनकर व पढ़कर उसे अपनी भाषा में व्यक्त करते हैं। इसके बाद दूसरी हेडिंग इसमें रहेगी प्रकरण सीख, जो पाठ हमें पढ़ाना है। तीसरी हेडिंग है सीखने सिखाने की सामग्री। इसमें पाठ्य पुस्तक और हम दीक्षा ऐप का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरी हेडिंग रहेगी सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधियाँ। इसमें 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम रहेगा क्रम संख्या का, दूसरा रहेगा चरण, तीसरा रहेगा समय, चौथा रहेगा आकलन के तरीके। शिक्षण की शुरुआत में इसमें पहली हेडिंग चरण की पहली हेडिंग रहेगी शिक्षण की शुरुआत में। इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट और सहभागिता व प्रतिक्रिया देकर इसका आकलन करेंगे। शिक्षण की शुरुआत में शिक्षक बच्चों को कुछ महापुरुषों से जुड़े प्रेरक प्रसंग सुनाएंगे। इसके बाद नीचे दी गई कविता का हाव भाव के साथ सस्वर वाचन करवाएंगे। एक थे लाल, एक थे बापू, दोनों में था अलग सा जादू, दोनों की थी एक ही बोली, उनके पीछे थी हम सब की टोली। लाल जी बोले जय जवान और जय किसान, बापू जी बोले रघुपति राघव राजा राम। देश का सुख था दोनों का सपना, कर दिया न्योछावर जीवन अपना, आओ मिलकर दीप जलाएं, जन्म दिवस दोनों का मनाएं। इसके बाद आगे देखेंगे। इसके आगे अगली हेडिंग है इसमें शिक्षण के मध्य में। इसके लिए समय निर्धारित है 20 से 25 मिनट। समूह सहभागिता व प्रतिक्रिया देकर इसका हम आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों को अपनी पाठ्य पुस्तक कलरों में पृष्ठ संख्या 49, पाठ 13 सीख खोलने को कहेंगे। शिक्षक उच्च स्वर में पाठ का आदर्श वाचन करेंगे। बच्चे शिक्षक द्वारा बोले शब्दों को सुनकर पुस्तक में उन शब्दों पर उंगली रखते हुए पाठ का वाचन करेंगे। शिक्षक महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री के विषय में अन्य रोचक प्रसंग बच्चों को सुनाएंगे। इसके बाद अगली हेडिंग है समूह कार्य। शिक्षक दो बच्चों का समूह बनाकर उन्हें यू आकार में बैठाने को कहेंगे। अब बच्चे चित्र की सहायता से पाठ को समूह में एक दूसरे को समझाने का प्रयास करेंगे। शिक्षक कक्षा में अवलोकन करते हुए बच्चों की परेशानियों को दूर करेंगे। इसके बाद इसमें गतिविधि है। शिक्षक बच्चों को पाठ में आए संयुक्ताक्षर शब्दों पर गोला लगाने को कहेंगे। पाठ में कितने संयुक्ताक्षर शब्दों का प्रयोग किया गया है उन्हें गिनकर बताओ और बारी बारी से सभी बच्चों को उस संख्या को ब्लैक बोर्ड पर लिखने को कहेंगे। इसके बाद आता है शिक्षण के अंत में शिक्षक बच्चों से पाठ से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। इसके लिए समय निर्धारित है 10 मिनट और प्रश्नोत्तर के द्वारा इसका आकलन किया जाएगा। अगला इसमें आता है। इसमें हमने कुछ प्रश्न लिए हैं। जैसे लिया है कि 2 अक्टूबर को किन किन महापुरुषों का जन्मदिन मनाया जाता है। और दूसरा प्रश्न है गांधी जी ने कस्तूरबा को नमक छोड़ने को क्यों कहा। और तीसरा प्रश्न है हमारी बात को दूसरों पर कब प्रभाव पड़ता है, यानी हमारी बात का दूसरों पर कब प्रभाव पड़ता है। चौथा प्रश्न हमने लिया है कि तुम अपने घर की बोली में इन्हें क्या कहते हो। जैसे अपनी माता जी की बहन को क्या कहते हो, बच्चों से पूछेंगे अपनी मम्मी के बहन को क्या कहते हो, पिताजी के बहन को क्या कहते हो, पिताजी के पिताजी को क्या कहते हो, माँ के भाई को क्या कहते हो। इसके बाद अगली हेडिंग आता है प्रदत्त कार्य, गृह कार्य और असाइनमेंट। इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट। शिक्षक बच्चों को पाठ्य पुस्तक में अभ्यास प्रश्न 5 नीचे बने खानों में इन नामों को छांट कर लिखो, घर से अपनी कॉपी पर करके लाने को कहेंगे। इसके बाद अगली हेडिंग आती है लास्ट हेडिंग शिक्षण की आगामी कार्य योजना। कक्षा शिक्षण के दौरान आकलन व फीडबैक में आई कठिनाइयों व अभ्यास प्रश्न को शामिल करते हुए शिक्षक आगामी कार्य योजना का निर्माण करेंगे। धन्यवाद।